समझते हैं इन द ब्रीफ। जब भी प्रोडक्ट एट द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर एंड पैक हो जाता है तो वो उसको वेयरहाउस में ट्रांसफ़र करता है। वेयरहाउस उसको अंडर क्वारंटीन एरिया प्लेस करता है। क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट रिलीज नहीं हुआ, सिर्फ उसको ट्रांसफ़र हुआ है। अब आफ्टर ये जो है रिलीज होता है QC से, तो इसको रिलीज स्टॉक में ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पे उसका लेजर अपडेट होता है, उसकी प्लेसमेंट होती है रिलीज एरिया में। एक बार जब वो रिलीज हो जाता है तो जब भी डिस्पैच करना है, जिस भी डेट को डिस्पैच करना है, तो सबसे पहले ट्रक एंड कंटेनर का वेरिफिकेशन होता है। अब जब एक बार कंटेनर एंड ट्रक वेरीफाई हो जाते हैं, उसमें जब मटेरियल प्लेस करना होता है उससे पहले उसकी क्वांटिटी और लेबल्स को वेरीफाई किया जाता है। तो ये हमारा जो है पूरा डिस्पैच का प्रोसेस है। इन द ब्रीफ अगर मैं आपसे कहूँ तो मेरा जो डिस्पैच है ये वेयरहाउस का काम आ गया। अब मटेरियल जो है रिसीव भी वेयरहाउस में होता है और डिस्पैच भी वेयरहाउस से होता है। तो अगर इन द ब्रीफ अगर हम कहें तो वेयरहाउस इज़ द की पार्ट ऑफ दैट मैन्युफैक्चरिंग साइट, जहाँ पे मेरे प्रोडक्ट की पूरी हिस्ट्री होती है कि प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कब आया था, उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, वो कहाँ से आया, कब आया, कब डिस्पेंस हुआ, डिस्पेंस होने के बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ, एंड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो कब प्रोडक्शन ने वेयरहाउस को ट्रांसफ़र किया, और कब वो रिलीज हुआ, एंड देन कब वो डिस्पैच हुआ। तो पूरी हिस्ट्री जो है प्रोडक्ट की हमारे पास वेयरहाउस में होती है। इसके अलावा जो उसका बैच कार्ड है, इसमें भी ये सारा डिटेल आपको मिल सकता है, बट उसमें क्या कहाँ से मिलेगा, डिस्पेंसिंग से मिलेगा। डिस्पेंसिंग से आगे का डाटा हमें वेयरहाउस से मिलेगा, और डिस्पेंसिंग से फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तक का जो डाटा है, यानी कि ट्रांसफ़र होने तक का डाटा जो है वो मेरे पास BMR में मिलेगा। उसके बाद रिलीज का डाटा मेरे पास BMR में मिलेगा, बट वो कब डिस्पैच हुआ, साइट से कब वो बाहर गया, ये डाटा मेरे पास सिर्फ वेयरहाउस में रहता है। तो ओवरऑल में वेयरहाउस इज़ द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट एट द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री।